नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, देखा जाए तो वो टॉपिक काफ़ी पहले ही होना चाहिए था। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है कि एक नई संस्था को अगर आप बनाने जाते हैं, एक नए एनजीओ को बनाने चाहते हैं, तो क्या क्या फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश होगी। जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग मेमोरेंडम या हिंदी में यूँ कह लीजिए स्मृति पत्र या फिर बाइलास हिंदी में नियमावली को कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, फिर कार्यवाही कैसे बनाते हैं, एफिडेविट हलफनामा कैसे बनाते हैं और कवरिंग लेटर कैसे बनाते हैं। इन चीज़ों को वन बाय वन करके जो है हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है समझ में आया, तो फिर आप लोगों को जो है पेपर डेवलप करने में थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे आप लोग जानते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। मैंने बताया भी अपने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि इसके दो पार्ट होते हैं जब भी आप कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं सेक्शन 21, 80, 60 के बेस पे। तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है स्मृति पत्र। ये है स्मृति पत्र। फिर इसमें जो पॉइंट होते हैं, पहला जो इसका पॉइंट होता है संस्था का नाम। ये है आपका संस्था का नाम। इसी नाम से आपकी संस्था जानी जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम फिल कर दीजिए जो भी आपको समझ में आता है। जैसे मेरे दिमाग में तो अभी एक चीज़ आ रही है, जैसे मान लिया हमने लगाया कि गाना, सॉरी गाना विकास समिति। ठीक है, आप कुछ भी नाम डालिए, यहाँ पे डिपेंड करता है आप जो भी नाम रखना चाहें। लेकिन नाम मित्रों आप ये जरूर सोच के कीजिएगा कि जो आपकी संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस बेस पे आप बनाने जा रहे हैं, उसका कुछ इसमें एसेंस आ जाए। मतलब समझ में आ जाए कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कि हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे मान लिया एजुकेशन का होगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया शिक्षा विकास समिति, कान्हा शिक्षा विकास समिति। और पर्यावरण से या स्वास्थ्य से है तो स्वास्थ्य। तो एक ये चीज़ रहना चाहिए, तो इससे मालूम हो जाएगा कि इसका एसेंस क्या है, सोसाइटी का एसेंस क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, जनरलाइज भी लेकर चल सकते हैं। बहरहाल दूसरा है यहाँ पे ये संस्था का पता। तो संस्था का पता का सेंस ये होता है कि आप को ये बताना होता है कि यहाँ पे जो आपकी संस्था जिस पते पे रजिस्टर्ड होती है, मतलब ये रजिस्टर्ड पता आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। इसको चेंज करने के लिए फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ, इस पते के अगेंस्ट जरूर आपके पास प्रूफ होना चाहिए या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इस टाइप चीज़ें जरूर होनी चाहिए, तभी उस वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए जहाँ पे आप सोचते हो, जहाँ भी आप रहते हो। जैसे मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई भी आप ने किसी भी कॉलोनी का या जो भी आपका एड्रेस हो, उस एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट में आपने जो भी चीज़ लिखना चाहे, जैसे मान लिया आपने लिखा कि दिल्ली, या जो भी चीज़ दिल्ली, और जो भी है पूरा स्टेट सहित पूरा अपना लिखिएगा, राज्य यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप अपने जो है जैसे अब दिल्ली है तो दिल्ली तो राज्य हो गया। मान लीजिए जैसे गुजरात में है तो गुजरात राज्य लिखेंगे। पूरा डिटेल पता होना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरी चीज़ होता है कि संस्था का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है। ये जियोग्राफिकल एरिया को दिखाता है कि आप इतने बड़े एरिया में आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े एरिया में आप डोनेशन लेने के लिए केवल आपको यही एरिया, आप डोनेशन या फंड या ग्रांट ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी ले सकते हैं अगर आप इंटाइटल हैं। लेकिन वर्क जो करेंगे ये इसी जियोग्राफिकल एरिया के भीतर करेंगे, जो भी आप यहाँ पे शो करते हैं। तो जैसे आप राज्य स्तरीय हैं तो यहाँ पे आप पूरे राज्य का लिखेंगे कि संपूर्ण दिल्ली या संपूर्ण उत्तर प्रदेश या संपूर्ण गुजरात, ये चीज़ लिखेंगे। नेशनल लेवल पे है तो आप राष्ट्रीय का लिखेंगे, संपूर्ण राष्ट्र। तो ये आपको डिपेंड करता है किस लेवल का आप करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं संस्था के उद्देश्य की। यही चीज़ है जो मेन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इसमें एक आपका एसेंस आना चाहिए कि आपको क्या काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिख रखे हुए हैं, जिस पॉइंट्स को आप डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे महिला बाल विकास, तो महिलाओं से रिलेटेड या बाल विकास से रिलेटेड, इनके सशक्तिकरण से या बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स आप इसमें लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज और बढ़ा सकते हैं इसको। फिर सोशल वेलफेयर में आप वृद्धों के कल्याण के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवतियों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सी चीज़ें इस पॉइंट में आती हैं, ये आप इस पर लिख सकते हैं।
एजुकेशन में आप जानते हैं क्या चीज़ होती है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन, टेक्निकल, मैनेजमेंट, स्कूल, सारी चीज़ें इसमें आप कवर करते हैं। जो भी चीज़ें आप चलाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी पे आता है। फिर रूरल डेवलपमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिसको आप इसमें डिटेल कर सकते हैं। फिर ये एग्रीकल्चर हो जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपनी डिटेलिंग कर सकते हैं। फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप कंप्यूटर से और इससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डालेंगे आप। फिर हेल्थ से रिलेटेड करना चाहते हैं तो इसमें पॉइंट्स आप बढ़ा लेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद में कोई पॉइंट्स आता है तो आप यहाँ पे डालेंगे, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं हेड तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक लमसम पॉइंट आपको दिया है, एक गाइडलाइन दिया है जिसके बेस पे आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो सेकंड फिर इसके बाद से जो इसका फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है मैनेजिंग कमेटी की लिस्ट। तो यहाँ पे आपको कम से कम 7 लोगों को मैनेजिंग कमेटी दिखाई गई है, क्योंकि मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आ रहा है। 7, 8, 10, 20 का जो भी कर लेंगे, मिनिमम 7 होते हैं। तो यहाँ पे जिसका नाम है, मेंबर का नाम वो डालेंगे आप, फिर उसके फादर का नाम डालेंगे या फिर हस्बैंड का नाम डालेंगे, यहाँ उसका पता हो जाएगा। फिर आप उसको क्या पोस्ट दे रहे हैं यहाँ पे लिखा जाता है, प्रेसिडेंट बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन का होता है हिस्सा कि जो उसका काम क्या है, पेशा क्या है, यहाँ पे लिखा जाता है। मैंने समाज सेवा लिखी हुई है, लेकिन आप कुछ भी लिखेंगे व्यापार है या जो भी चीज़ें हैं, इस बेस पर ये चलती है चीज़ें। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट पे जो है ये यहाँ पे चीज़ें आ गई कि जो आपका मेंबर है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, 6 नंबर पे और ये 7th नंबर पे, ये चीज़ें हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप पोस्ट लिखते जाते हैं इसी तरीके से। सेक्रेटरी है, ठीक, ट्रेजरर है, इसको भी आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर वहाँ पे चीज़ें आपकी आती हैं कि फिर इसके बाद से जो बचे उसको आप मेंबर के रूप में बना दिया। हालांकि पद एक ही होता है, लेकिन मेंबर के तरीके से आपने शो करा दिया इसमें। फिर नीचे इस पॉइंट में आप सबके सिग्नेचर्स करते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें, सारे पेजेस पे नीचे के साइड में सारे मेंबर्स के सिग्नेचर्स होते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो नियमावली। नियमावली में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब आप ये बताते हैं कि हम जो भी संस्था बना रहे हैं उसको किन नियमों के तहत चलाएंगे, या हमारे अपने रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, हमने जो पद दिए हुए हैं या जो भी मेरे पदाधिकारी या डिजिग्नेटेड पर्सन हैं उनको क्या क्या रोल रहेंगे, या बैंक कैसे चलाएंगे, या फिर किसी को हटाना तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ इसमें रहती हैं। तो इसका जो है जो पहला पॉइंट होता है संस्था का नाम, तो संस्था का नाम वही सेम रहता है जो आपने इसमें पहले दे रखा है स्मृति पत्र में, मेमोरेंडम मतलब। फिर यहाँ पता होता है, पते में आपने बताया था कि कार्यक्षेत्र में जो भी चीज़ आप दिखाना चाहें वहाँ पे दिखा सकते हैं। और फिर यहाँ पे कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में जो है आप स्टेट लेवल पे दिखाना है, नेशनल लेवल दिखाना है, ये चीज़ आप यहाँ पे दिखाते हैं। और इसके बाद से आता है इसमें जो है पॉइंट की संस्था की सदस्यता। तो ये लाइफ मेंबरशिप होती है। लाइफ मेंबरशिप को आपने जैसे डिफ़ाइन करना हो डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसमें एक फ़ीस आप दिखा सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस लेके इसको लाइफ मेंबरशिप आप देंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी रखता है तो भी हम दे सकते हैं। तो वो संस्था का पूरा लाइफ मेंबर बन जाता है, वो हमेशा रहता है वो, जब तक कि कोई कंडीशन ऐसी ना बने। दूसरी चीज़ फिर होती है इसमें जनरल मेंबर, जो जिनकी फ़ीस वो आप हर साल लेते हैं, वो जो भी फ़ीस आप डिसाइड करें वो आप पे डिपेंड करता है कितनी फ़ीस आप इसकी डिसाइड करते हैं। यही फ़ीस लेके आप किसी को मेंबर बनाते हैं। जितने मेंबर आपके साथ में बनते हैं शुरू के वक्त वो सारे फाउंडर मेंबर होते हैं इसका। और उसके बाद से अगर आपको किसी को मेंबर बनाना है तो आप उनसे जो है यही फ़ीस आप लेके, ये वाली फ़ीस जो आप लेके आप उनको मेंबर बना सकते हैं। वो एक आप उसको एक रिसिप्ट देंगे, वो फॉर्म भर के देंगे, रिसिप्ट देंगे, उसके अगेंस्ट वो मेंबर बन जाता है। फिर होता है आपके टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता कैसे समाप्त होती है। तो वो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, प्री डिफाइंड है, आप बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बनी रहती हैं, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद से इनके पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ एनजीओ जिसको कहते हैं आप। पहला होता है जनरल बॉडी, साधारण सभा, दूसरा होता है मैनेजिंग कमेटी, प्रबंध कारणीय समिति। फिर साधारण सभा में को कैसे फॉर्म होना है ये होता है, तो इसमें कोई चीज़ चेंज करने का नहीं होता, फिक्स फॉर्मेट टाइप का होता है। आप मीटिंग्स कैसे करते हैं तो ये आप को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको।
किसी को सूचना भेजनी है तो कैसे भेजेंगे मीटिंग के लिए, तो ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 10 दिन 20 दिन कर सकते हैं, यहाँ पे 4 दिन 5 दिन जो भी करना आप कर सकते हैं। कोरम होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है कोरम की 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम कोई चीज़ पास करते हैं, तो इसमें 1/3 कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, जो भी करना हो आप इसमें कर सकते हैं। ये भी कस्टमाइज होता है। फिर होता है इसके अधिकार वगैरह होते हैं। फिर होता है प्रबंध कारिणी समिति। प्रबंध कारिणी समिति में इनका गठन, मैनेजिंग कमेटी गठन, इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर हमने आपको बताया है स्मृति पत्र में, कि कितने कितने मेंबर होते हैं, उनके क्या क्या पोस्ट होती है, और टोटल कितने मेंबर होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। फिर इसमें भी उसी तरह से मीटिंग होती है। इसमें भी कोरम होता है, इसमें भी कोरम को आप दिखाना पड़ता है। इसमें होता है फिर कि कैसे कोई मेंबर हटता है तो उसको कैसे आप उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत ऐसा नहीं कुछ होता है। और इसका ये होता है कि आप ये कार्यकाल जो होता है, इसका टेन्योर जो है आप अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 साल 5 साल तक का, अप टू 5 ईयर्स तक रहता है, और ऐसे जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं इसको। फिर होता है इसमें जो जो पद आपने दिए हुए हैं उनकी रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसी अनुसार आप देते हैं इसको। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो जैसे प्रेसिडेंट है तो उसका रोल डिसाइडेड रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसका चेंज आप कर सकते हैं। सेक्रेटरी का रोल सबसे ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपके ट्रेजरर कोषाध्यक्ष के पास अपना रोल होता है। फिर बाकी चीज़ें संस्था कोष होता है, इसका ये मेजर पॉइंट होता है कि कितने लोग मिलकर बैंक को चलाएंगे, बैंक ऑपरेट करेंगे, ये चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। इसको आप कम से कम 2 लोग डाले जाते हैं इसमें। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और इसका संस्था के रिकॉर्ड्स में मेंबर्स रिकॉर्ड, प्रोसीडिंग, मेंबर्स के सारी डिटेल इसमें होते हैं। प्रोसीडिंग होती है, स्टॉक होता है, कैश बुक लेचर बुक जिससे आपका पूरा ऑडिट बनता है। फिर सूचना रजिस्टर, जो आप मीटिंग वगैरह के लिए सूचना भेजते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सारी ये चीज़ें सेम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अभी डेट आ जाता है। इस तरह से आपका ये नियमावली का पार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे सबके सिग्नेचर्स हो जाते हैं। इसमें हमने जैसे बताया कि आपको स्मृति पत्र में सिग्नेचर्स होते हैं, इसमें सबके सिग्नेचर्स होते हैं नीचे एक साइड में सारे पेजेस पे। ये स्टेट वाइज, देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट वाइज चेंज होता है। आप थोड़े थोड़े नियमों में चेंज होते हैं, तो इसको आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज ये कॉमन सा फॉर्मेट है, ये करीब करीब हर जगह ऑल ओवर इंडिया बेस पे आपको इस सेम फॉर्मेट को ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत चेंजेस जरूर होते हैं, तो उसको आप विभाग से मालूम कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें थी मित्रों जो मैं बताना चाह रहा था आपको। और अगर आप लोगों को इससे कोई मदद मिलेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद है कि इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार।